बम्पर पे लगे 10,000 रुपए ढूंढ रही हो? अरे नहीं स्टूपिड, पक्का अब्बा को नहीं पता चलेगा ना। बम्पर देखकर तो नहीं, लेकिन तुम्हारी ये हवन्नक शक्ल देखकर तो पता चल जाएगा उनको। सारिम, अब्बा कैसे हैं? हाँ सारिम नहीं सर। तुम तो सर मत कहो, सर सर का गर्दान करके। काफी बेहतर फील कर रहा है वो। आई थिंक सुबह ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से बीपी लो हो गया और वो गिर गया। गिर गए? तो तुमने तो नहीं मुझे बताया कि वो गिर गए थे। तुम्हारी सर की कसम, मुझे खुद नहीं पता था। नेहा जस्ट काम डाउन, ही इज बेटर नाउ। बस वो 1-2 मसल्स पुल हुए हैं। मैं देख कर आती हूँ। तुम मुझसे कुछ खफा से लगा? नहीं यार, ऐसे कोई बात नहीं। लग रहा ऐसा ही हो। एनी हाउ, प्रोजेक्ट में मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो, जस्ट लेट मी नो, बट ओनली बिटवीन 9 to 12। श्योर। ग्रेट, मैं चलता हूँ। आप गाड़ी नहीं है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नो नो थैंक यू, गाड़ी है मेरे को। सी यू। ला मैं क्रश कर देती हूँ। आप जिसका क्रश है ये काम उसी को करने दी। आप खाना तो अच्छा बनाती हैं, लेकिन बातों में भी ना आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपने मौका किसी और को दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैडम इस काम के लिए साफी इस्तेमाल करते हैं। साफी तो मेरे जहन में थी ही नहीं। तो आपके जहन में आजकल है क्या? जो आप सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं है। बेचारे इंसान को ना 10 सेकंड के लिए भी खुश ना होने देना। चलें बोल निकाल के दें मुझे। शादी सर पर खड़ी है और हमारे घर वाले लूले लंगड़े होकर पड़ गए। अब 8-10 दिन में कैसे होगी शादी की तैयारियां? क्या वो आंटी क्यों परेशान है? अरे बेटा, तुम्हें किचन में किसने घुसा दिया? दादू की फरमाइश पे आए, दादू को सूप पीना है। मामू भी ना। बेटा तुम छोड़ दो, ये कर लेगी। अम्मी मुझे कहा था इनको करने देना, आपको क्या प्रॉब्लम है? और बात और है। आंटी कोई बात और नहीं है, बात घर की है, कोई टेंशन नहीं है। बस मुझे 5 मिनट दें, फौरन रेडी कर दूंगा मैं सूप। पतला पतला करते हैं। हाँ बेटा, अब जो भी है तुम्हें ही सिखाना है इसे, क्योंकि मेरे हाथ तो अब ऊपर है। लेकिन देखो ये बात अपने घर में किसी को मत बताना। आंटी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सब संभाल लूंगा। सीखो कुछ। देखो कैसी बारीक काट रहा है वो। शाबाश बेटा। हाँ भी काट ले। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके गए थे ना, उसी का नतीजा। बहुत बुरा ऑमलेट बनाया था तुम्हारी माँ ने। बस कल सुबह से मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। पहले तो सेब काटना सीख लो। अब्बा देखें क्या बोल रहा है। तो ठीक तो कह रहा है। हाँ सर, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना ख्याल रखा करें। ख्याल तो आज मेरा सारम ने रखा, बिल्कुल सही औलाद की तरह। अगर वो ना होता तो ना जाने मैं कितनी देर पड़ा रहता ऑफिस में। कसम से अब्बा, मैं तो इम्प्रेस हो गई। मतलब इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतना वेल मैनर्ड बंदा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तुम भी कुछ सीख लो। वैसे इख्तलाफात सब एक तरफ, तरबियत बहुत उम्दा की है जाबिर ने अपने बेटे की। सर 1-1 मिनट का हिसाब कौन रखता है? वही जिन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, वरना इतनी छोटी एज में ऐसी नहीं मिल जाती किसी को डिपार्टमेंट में जाएगा। हाँ टैलेंटेड तो वो है, इसलिए मैं जरूर उसे एक क्लास तो दूंगा तुम लोगों की। वाह कुतुबुद्दीन वाह, शादी सर पे और तुम हाथ तोड़वा के बैठ गए हैं। भाई जो चोट किस्मत में लिखी हो मिल कर ही रहती है। तो शादी के काम कौन निपटाएगा? ऐसे मौके में एहसास होता है कि इंसान का एक बेटा होना चाहिए, है ना? सुल्तान अंकल, ऐसा कौन सा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती? अब मेरा मतलब है बेटा, कुछ जगह ऐसी होती है जो लड़कियां नहीं जा सकती, लेकिन खैर कोई इशू नहीं है। ये आदम है ना, सरमद है, घर की बातें कर लेंगे। हाँ क्यों? आप बेफिक्र है, मैं और दद्दू सब संभाल लेंगे। अरे ये है ना तुम्हारे बाबा का चमचा आदम, इसे बताओ अपने कामों की लिस्ट, ये कर लेगा। बेफिक्र हैं बाबा, मैं सर की तरफ से ही तो शिरकत करूंगा शादी में। सारे काम कर लूंगा। अभी तुम घर जाओ, मेहंदी के डांस की प्रैक्टिस हो रही है और तुम्हारी नानों को वो स्टिक्स चाहिए डांडिया के लिए। जाओ घर जाओ। यही काम रह गया था मेरे लिए। भाई चाय पिलाओ, चाय घर पे तो वैसे कुछ हाँ यार वो बस काफी से कट गए हैं। तुम जाओ चाय लेकर आओ सुल्तान के लिए। हाँ घर में तो कोई सुनता नहीं है ना, वैसे यही मिल जाएगी चाय, यही हसरत पूरी कर लेंगे सारी। अब बेटा जरा मीठा डालना ज्यादा।
दिखाओ भाई, बड़े उम्दा कार्ड्स बनाए हैं। हाँ देखो देखो, जब तक मैं आराम से बैठ के चाय पी लेता हूँ, वरना घर में तो पुकारते ही रहो, कोई नहीं सुनता, कोई इज्जत नहीं करता, सब डरते हैं कि कहीं कोई बड़ा काम ना कर जाऊं मैं। हाँ, सबको यही परेशानी है, आराम से देख नहीं सकता कोई मुझे। अरे बहुत ही वाह, ये काम भी तो मैं ही कर रहा हूँ ना। क्या बात है। अभी से शुरू हो गई ससुराल की सेवा। तुम्हारे सर के लिए बनाया है। ये आपका नहीं, इस घर के खवातीन का काम है जिनको रोटियां तोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अरे कोई बात नहीं यार, अपने घर की बात है। ये अपने एक टिकट में डबल मजे लेने के चक्कर में दिमागी के साथ साथ ऑफिशियल शेफ भी डिक्लेयर कर देंगे आपको घर का। तो तुम्हारे भाई ने कौन से पहाड़ तोड़ दिए? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। लेकिन हम पर तो बात कर रहे थे ना। क्या हो गया नेहा? तुम खुद नहीं बना सकी थी अब्बा के लिए सूप? इन जैसों को तुम एहसान लोगे तो बातें तो सुनने को मिलेंगी ना। अरे यार नेहा, ये मजाक कर रही थी, जोकिंग। सरमत भाई, मजाक में कौन कहता है कि एक ही टिकट के डबल मजे ले रहे हैं? दामादी के साथ साथ घर को ऑफिशियल शेफ डिक्लेयर कर देंगे हम आपको। मैं एवं ही मजाक कर रहा था। जो इंसान बात सीरियस होकर नहीं कह सकता ना, उसके लिए मजाक का सहारा लेता है। तुम खाओ मेरे गले पड़ गई हो। अरे यार नेहा, इट्स ओके यार, पता है परेशानी होगी, धूप बहुत है ना, गर्मी बहुत है बाहर, धूप लगी होगी सर पे। सरमत भाई, अब नहीं मुझे ये सूप। नहीं मेरा ये। ठीक है, फिर अब्बा के लिए मैं खुद ही सूप बना लूंगी। माँ समझाओ ना उसको। आप आदम को क्यों नहीं समझाते? ऐसी बातों से ना रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाती है। जी। नानो जरा कमर तो लचकाएं। सारी लचक तो तेरी होने वाली भाभी की योगा क्लास की नजर हो गई। कुछ नहीं बचा मेरे पास, दुकान बंद हो गई है लचक की। नानो जरा जल्दी करे ना, घर भी जाना है मुझे। बेटा अगले 10 दिन के लिए भूल जाओ घर वर, और सारा फोकस अपनी डांस परफॉर्मेंस पे रखो। मेहंदी के फंक्शन पे तुमने नागिन डांस करना है। जी, नागिन डांस? नानू प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, चले वापस से करते हैं, आजा। अच्छा ये 1 2 3 4 बस करो, खुदा का खौफ करे नानो, ये आपकी उम्र नहीं है ये कोरियोग्राफी करने की। हाँ तो किस चीज की उम्र है? अल्लाह अल्लाह करने की। तो क्या अभी से अपनी कमर खोद के बैठ जाओ उसके अंदर, सुकून आ जाएगा तुझे। कब्र में जाकर पता नहीं सुकून मिलेगा भी या नहीं। मियाँ अपनी हरकतें ठीक रखो, मिल जाएगा सुकून इस दुनिया में भी। ठीक है ठीक है, प्रैक्टिस करना है। ओके। अरे नानो आप भाई को छोड़े, वापस शुरू करते हैं, आजा। क्या खाक शुरू करूं? सारा मूड ऑफ कर दिया मौत का मंजर दिखा के, स्पीकर भी ले गया। अरे अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि सरमत के वलीमे के लिए साड़ी सिलवा लूं। जो भी सिलवाओ याद रखना भूल ना जाना बस। अच्छा मेरा टाइम हो गया घर जाने का। अल्लाह हाफिज, रात को आके दोबारा प्रैक्टिस कर लूंगी। नागिन डांस। अरे अम्मा कुछ तो ख्याल करे, खुदा खुदा करके आपकी कमर का दर्द ठीक हुआ और आप फिर चली लचकने मटकने। अबे मेरे लचकने मटकने का बिल आ रहा है क्या पूरे घर को? हम लड़का ब्याह रहे हैं या भगा के ले जा रहे हैं साथ वालों की लड़की के साथ, क्या खुशियां भी ना मनाएं? अच्छा अम्मा जाने दो, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हैं आप। चले मेरे साथ टेलर के पास, अब इससे पहले कि मैं फिर भूल जाऊं। अपने बेटे का वलीमा याद रखना, वो ना भूल जाना, बाकी कुछ भी सिलवा लो। तुम्हारी और आदम की टसल की वजह से ना मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एग्जैक्टली, तभी तो मैं मना कर रही हूँ कि मत करो उस खानदान में शादी। तुम दोनों पुरानी बातें भुला नहीं सकते? मैं तो भुला सकती हूँ, लेकिन अब्बा को वो थप्पड़ नहीं जो मुझे उसकी वजह से मुंह पर पड़ा था, वो भी 5 साल की उम्र में। इस वक्त वो बहुत छोटा था नेहा, क्या हो गया है? वो बच्चा पिछले 20 साल से हमारे बाप पर कब्जा करके बैठा हुआ है और दिन रात उनको एहसास दिलाता कि उनकी औलादे नरीना नहीं। उसने तो ऐसा कभी नहीं कहा। वहाँ कुछ बातें कही नहीं चाहती, सिर्फ एक्शन से साबित की जाती है, और वो यही कर रहा है। वरना उसको क्या जरूरत है जबरदस्ती का अब्बा के बाजू बनने की? नेहा अब्बा से वो बहुत अटैच्ड है, सामने वाले घर में तो रहते हैं, बचपन से अब्बा के बहुत करीब है। वो सिर्फ मुझे जलाने के लिए करता है। तुम्हें याद नहीं है मेरी छठी बर्थडे पे कैसे वो जानबूझ के बेहोश हो गया था? पूरा फंक्शन खराब कर दिया था उसने। नेहा निकला माजी की यादों से। बस कर दो, सब जानती हूँ। तुम ये बातें सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें प्यार हो गया सरमत भाई से। अस्तगफुरुल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? अभी भी सरमत के सामने मैं आदम को गलत कह कर आई हूँ। तुम जानती हो कि वो गलत, तुम फिर भी उसके भाई से शादी कर रही हो। उसका भाई तो गलत नहीं है ना, उसकी सजा हम सरमत को क्यों दें फिर? ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक। माहा। जी अम्मी। माहा मैं हलीमा भाभी के साथ टेलर के पास जा रही हूँ, लेकिन ये बात अपने अब्बा को मत बताना। हाँ क्यों, अब्बा मना करेंगे? उन्हें अच्छा नहीं ना लगेगा, चोट लगी हुई है, लेटे हुए हैं, और मैं शादी के काम निपटाने जा रही हूँ।
ये शादी भी अब्बा ने ही फिक्स की अम्मी। छोटी छोटी बातें ना उसे छुपाना छोड़ दें आप। अच्छा ठीक है, बता देना, मिल जाएगा तुम्हें अवार्ड। आ गई तुम अब्बा की चमची। ओए, बाल खींच लूंगी मैं तुम्हारे। जरूरत क्या थी भाषण देने की? गुस्सा आ रहा था उस सेल्फिश लड़की पर। हमको पता है 1.5 घंटा मैंने जाया किया है, बर्बाद किया है उसके साथ वो तो क्या कहते हैं वर्कशॉप पर। तुम ये बताओ इस सब में मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मेरी खुशी के पीछे क्यों पड़े तुम? सॉरी। नहीं 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 सॉरी नहीं, ये देखो, नहीं सॉरी नहीं। मुझे बताओ, मुझे कहो कि भाई आप मेरी खातिर अपनी खुशी को कर दें कुर्बान, मैं दोबारा माह का नाम तक नहीं लूंगा, लेकिन ये मत करो प्लीज। भाई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, तुम ऐसा ही कर रहे हो। आज तक तुमने माह को अपनी भाभी के तौर पे कबूल ही नहीं किया। और मुझे माह से कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी बहन के साथ तुम्हारा जो इशू चल रहा है ना, वो मेरी लाइफ कर रहा है डिस्टर्ब। उसकी बहन जो है ना, वो हर चीज अस्यूम करके बस बैठ, उसको लगता है कि मैं उसकी लाइफ का ना सबसे बड़ा विलेन हूं। तुमने कभी विलेन से हीरो बनने की कोशिश भी कहाँ की है? माफ कर। उसकी लाइफ में हीरो बनने से बेहतर ये है मैं अपने आप को आग लगा लूं। अबे इतनी भी बुरी नहीं है वो। ये तासुब और नफरत का चश्मा उतार के देखो ना, तो तुम्हें सही तरह नजर आए वो। अच्छा तो मैं सॉरी कर लूंगा माहा को, बस आप अब अपना मूड खराब ना करें। कितनी देर तक? क्योंकि कल फिर तुम दोनों को इशू क्रिएट कर दोगे, क्योंकि उसके बगैर तुम दोनों का खाना तो हजम होता नहीं है। भाई कोशिश करूंगा कैसा ना हो, प्रॉमिस प्रॉमिस। सही है। बड़ा मजा आया डांडिया करने में। आपको पता है नानू ने कितने अच्छे डांस स्टेप्स सिखाए हम दोनों को। नानू तो है ही हर फन मौला। बिल्कुल, और ने मेरे और बिल्ली के लिए ना सेपरेट परफॉर्मेंस रखी है आपकी मेहंदी के फंक्शन के लिए। महा जरा इन जोड़ों में से देखकर बताओ कौन सा वाला दूं हलीमा भाभी को शादी के जोड़ों में से? अम्मी से पूछना है, ज्यादा अच्छा बताएगी। अब छोड़ो इसे, ये तो कोई नई कहानी सुनाने शुरू कर देगी। अच्छा तुम तो बताओ ना कौन सा? आप अक्कर बक्कर कर लेना अम्मी। अक्कर बक्कर, बस यही कसर रह गई ना कि प्रोफेसर साहब मुझे अक्कर बक्कर करते हुए पकड़ ले। अच्छा बाजी, मैं आपको स्टेप्स दिखाती हूँ ना। हाँ यार जाबिर, मैं बता नहीं सकता। माहा मेरी पहली औलाद है और कितनी प्यारी है वो मुझे। हाँ, उसकी जिंदगी का गलत फैसला फांस बनकर अटका हुआ था मेरे हलक में, इसलिए चाहता हूं धूमधाम से करूं मैं अपनी बेटी की शादी। यहाँ बहुत खुश हूं मैं इस फैसले से कि सारी जिंदगी वो मेरी आंखों के सामने रहेगी। हाँ यार। तो तुम कहाँ रह गई है आपकी मदर टेरेसा? पूरी शिद्दत से उसे याद करो, कायनात की हर चीज उड़ा के उसे तुम्हारे पास ले आएगी मेरे बच्चे। दद्दू आपको कसम है, आपने फुल बटा फुल मेरे साथ एक्टिंग करनी है, वरना आज से हम दोनों के रास्ते जुदा हो जाएंगे। दद्दू, ये पूरी दुनिया मुझे क्यों गलत समझती है? कोई मेरी साइड से दुनिया को देखने की कोशिश क्यों नहीं करता? अरे तुम उस उल्लू की दुम की वजह से रो रही हो ना। ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगा सबरी की सुंडी को कि याद रखेगा। दद्दू आपको पता है वो अपने दोस्त उमर को क्या कह रहा था? कोई जहरी उगला होगा उस नेवले ने, और क्या कहेगा? वो कह रहा था कि नेहा कुतुबुद्दीन इस दुनिया की आखिरी लड़की हो, तब भी मैं उसको मुंह नहीं लगाऊंगा, इतनी जहरीली है वो। अरे ये कहा उसने, उसकी ये जुर्रत चाइनीज बंदर की। उसे तो डुगडुगी पे ऐसा नचाऊंगा, सारी जिंदगी नचाऊंगा, इतना नचाऊंगा कि पैर टूट जाएंगे नाचते नाचते। दद्दू, लेकिन मुझे दुख किस बात का नहीं है, दुख माहा का है। अरे वो तो मेरी बहन थी, उसको तो मुझे समझना चाहिए था, उल्टा वो उसको ही डिफेंड करने लग गई। आने दो उसको। उसके दिमाग पे लगे हुए जाले सारे ऐसे साफ करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी वो। ये किसकी है आहट? ये किसका है साया? दद्दू, ये मुझसे क्यों नाराज हो रही है?
अरे तो बहन की बजाय डायन बनकर दुश्मनों की साइड लोगी तो बेचारी हर्ट तो होगी ना। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। फिलहाल तो कॉफी बनवाओ ताकि मेरा दिमाग खुले और मैं कुछ सोच सकूं। ठीक है दद्दू। वेरी गुड। यार क्या यार दद्दू, पहले तो ठीक होता था। हो गया। तुम्हारी वजह से फोन नहीं उठा रही मेरा वो। तो दुआ करें अल्लाह मुझे उठा ले। फजूल बातें मत करो और तुम अपनी हरकतें ठीक करो बस। वो मैंने क्या किया है? तुमने जो किया है ना उसके बाद मुझे लग पता गया है तुम क्या चीज हो। तुम भी कोई कम नहीं हो। बिला वजह मैं नेहा को कसूरवार समझता रहा हूँ। लिख लीजिएगा, यही नेहा आपके जड़ों में बैठ जाएगी। आई एम सॉरी माहा, प्लीज मेरी स्टुपिडिटी की वजह से सरमद भाई को सजा मत दें। ही लव्स यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आई एम सॉरी महापी, प्लीज मेरी स्टुपिडिटी की सजा सरमद भाई को ना दें। He loves you more than everything in this world. अम्मी हाँ करने से पहले मुझसे तो पूछ लेते एक दफा। ये अच्छी मुसीबत है, तुम्हारा बाप वहां चोट लगवा कर लेट गया है और तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म होके दे रहे। बात नखरों की नहीं है, लेकिन मुझे नहीं जाना अकेले शॉपिंग वॉपिंग पे किसी के भी साथ। लो, इस चैंपियन का असर हो गया है तुम पर। अब समझाओ इसे, शादी में सिर्फ 14 दिन रह गए। क्या समझाना है मुझे बता दें। भाई सरमद इसको ले जाना चाह रहा है शादी का जोड़ा दिलवाने के लिए, और ये महारानी जाना नहीं चाह रही। अब नेहा मेरे साथ जाएगी तो जाऊंगी मैं। तो मैंने इनकार कब किया है? शुक्र, एक महाज तो सर हुआ, लेकिन दोनों खबरदार, हाँ अपने बाप को मत बताना। हाँ चाय देख लेना। ये लो, सरमद भाई को कॉल करो, उनको बोलो कि आदम मुझसे सॉरी करे, तभी खत्म होगी मेरी नाराजगी। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? वैसे ही जैसे उसने मुंह फाड़ के कहा था हमारे ही घर में अपने भाई को। अच्छा ठीक है, बात करती हूँ। आ जाओ, करो मेरे सामने करो। चाय कर लेते हैं। अच्छा कॉल करता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? पहले ये बताओ, ऐसी पटाखा बजाया ना तुमने आदि मुजरिम का। कह दिया सहमत से माफी मांग लेगा वो, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है नेहा। अब इतनी भी बुरी नहीं है। देखो तुमसे गलती हुई ना, सिंपल सी बात है, अब सॉरी कर दो, बात खत्म। एग्जैक्टली इस वजह से मैं चाह रहा था कि आपकी शादी वहां ना हो। यही होगा ना, इमोशनल ब्लैकमेल करती है। भाई तुमसे गलती हुई है ना, अब तुम सॉरी करो। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया है भाई? ये पूछो क्या नहीं किया है। भाई जब से पैदा हुआ है हमारी जिंदगी हराम करके रखी है। याद है बचपन में पूरे खानदान के सामने अब्बा ने मेरे कान पकड़वाए थे मुझसे, क्योंकि तुमने अब्बा की मैट्रिक की डिग्री का ना जहाज बना के उड़ा दिया था। और वो जहाज बनाने का मशवरा मुझे दिया किसने था? उसी आदि मुजरिम ने, जिसे कोई खुदा वास्ते का बैर है मुझसे। अच्छा बस कर दो, माफी मांगेगा वो तुमसे। मांगी भी चाहिए। ओके, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर भी जोड़ दूंगा उसके सामने। ठीक है? खुश मैं तब हूँगा जब महा रिलैक्स हो गई। मोहब्बत।
आदम के बच्चे को अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं देना तो मेरा नाम ही नेहा कुतुबुद्दीन नहीं। ज़ॉम्बी वायरस, तुम ये हर वक्त इस तरह वीडियोस देखती रहोगी ना तो तुम्हारी आंखें बर्बाद हो जाएंगी। ओहो बाजी, इस मोबाइल में ऐसा कोई सीन नहीं। क्यों? क्या कोई दूसरे मखलूक ने बनाया इस फोन को? बाजी, आइटल विजन 3 है, बड़ी स्क्रीन वाला, 6.6 इंचेस एचडी डिस्प्ले। ऐसे ही तो मैंने दद्दू के लिए गिफ्ट नहीं ना लिया। ये दद्दू का फोन है? जी। चलो भैया, बस आइटल विजन 3 को इस्तेमाल करते हैं और वीडियोस देखते हैं। अच्छा, मैं दद्दू की ही वीडियोस देख रही हूँ। हाँ हाँ चल। कितना फनी लग रहा है। मान जा यार, चल जा भाई। नल्ला भाई, लहरा दे। दद्दू, अबे नहीं करो यार, मैं उदास हूँ भाई। आपका नया मोबाइल। ओए, एक मिनट। ओए, आईटेल का विजन 3। जी। मेरी मछली, आई लव यू सो मच, सो मच। अरे दद्दू, आई लव यू टू। आपको पता है ये ना आपके लिए परफेक्ट गिफ्ट है, क्योंकि इसका 6.6 इंचेस एचडी डिस्प्ले देता है बेटर एक्सपीरियंस विद टिकटॉक, और तो और इसकी 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी देती है लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ। ना करो जी। अब इसके साथ टिकटॉक्स बनाते हैं। एक मिनट, हीरो तो बन जाऊं। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये मेरा मेकअप ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डन। हाँ। आप बनाए ना, मुझे नहीं हाँ। आता। ये ऐसे हाँ। है? ऐसे ओके। ओके, चल बिटिया, शुरू हो जा। डिंग टड़ाका, डिंग टड़ाका, डिंग टड़ाका, डिंग। अरे बाप रे, क्या रिजल्ट है। अल्लाह की कसम, डाल दे, फौरन अपलोड कर दे। अपलोड अपलोड अपलोड। अल्लाह। हेलो गाइस, दद्दू हैंडसम अब जा रहे हैं जिम और जॉगिंग के लिए। तो जनाब, ये है दद्दू हैंडसम की फिटनेस का राज, यानी 5 किलोमीटर की जॉगिंग और 1 घंटे का जिम। मेहनत करके बनती है ऐसी खूबसूरत बॉडी। क्या फायदा है इसे जिम का? 6 पैक तो है ही नहीं। What's wrong with you? आए भाई रिलैक्स, हमने तो अपनी तरफ से राइट ही नंबर में लाया था, अब वो रॉन्ग निकल आया तो ये तुम्हारी भूसी हुई किस्मत है ना। ये रॉन्ग और राइट छोड़िए और ये बताइए चाह क्या रही हैं आप? 1 मिनट की प्रमोशनल वीडियो बस। किस चीज की प्रमोशन? भाई बिजनेस के लिए। पूरा बिजनेस ठप हो गया, मक्खियां बिनक रही हैं। वो कमबख्त निगी डिंपल झाड़ू फेर गई मेरे पूरे बिजनेस पे। बहुत अच्छा कर गई, और मेरे सामने नाम ना लेना इसका, निगी डिंपल का। हाँ, तो मैं कौन सा बाहें फैलाई खड़ी हूँ उस पिछल पैरी के लिए। कमबख्त मारी, ऐसा नुकसान कर गई मेरा। पिछले 10 दिन से एक मुर्गा भी नहीं फंसा। हाँ, मैं भी नहीं फंसूंगा। भाई सफीउल्लाह, ए भाई प्यारे, 1 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दो अपने अकाउंट पे, तमन्ना मैरिज ब्यूरो के लिए। अरे तमन्ना तो नाम ही एतमाद और भरोसे का है। हाँ तो ठीक है, 1 मिनट की वीडियो के मैं लेता हूँ ज्यादा पैसे, आप सिर्फ 20,000 दे दीजिएगा। हाँ? 20,000? आई किस बात के मियाँ? ये आपके जमीन पे गिरे हुए बिजनेस को पहिए लगाने के लिए। और एक बात याद करा दूं, जब वो मेरा फजूल सा रिश्ता तय करवाया था ना, उसकी भी फीस ली थी आपने। सफीउल्लाह, देखो बिजनेस चलेगा तो अच्छा सा रिश्ता देख के लाऊंगी ना दोबारा। रहने दे, और भी गम है जमाने में रिश्तों के सिवा। अब दद्दू हैंडसम करेंगे बिजनेस, सिर्फ बिजनेस। 20,000 ले आइएगा, काम हो जाएगा। खुदा हाफिज। ये मनहूस डिस्को बुढ़ा, अल्लाह करे कीड़े पड़े इसके अकाउंट में, सारे फॉलोअर भाग जाए इसके। अल्लाह, इंसान कोई नई नई रिश्तेदारी का ही पास रख लेता है, और नहीं तो। अब आप छुट्टियां क्यों नहीं ले लेते? जब तक आप ठीक नहीं होंगे ना, मैं आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाने दूंगी। नहीं बेटा, मैं ज्यादा दिन छुट्टी नहीं ले सकता। छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, 100 झमेले हैं मेरे सर पर अजाब बनकर खड़े में। शादी में दिन ही कितने रह गए? भाई हो जाएंगे सब काम। बताओ बिजली का बिल कहाँ है? वो तो मामू ने कब का दे दिया, तुमने बताया नहीं अब्बा को? आपने तो कहा था कि अब्बा को बताना नहीं बिल कितना आया है। हाँ, अब जाके मस्जिद में ऐलान कर दो तुम।
उल्फत बेगम, ये तुम्हारी बात छुपाने वाली आदत किसी दिन कोई बड़ा चांद चढ़ाएगी। अब्बा देख ले अपने सीनियर सिटीजन को, अभी तक नहीं पहुंचा। आदम नाम है उसका। पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सारम कितने स्ट्रिक्ट हैं वक्त की पाबंदी के मामले में। मुझे तो खिसके हुए लगते हैं। फोन करो आदम को। कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम। नेहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? पिछले 10 मिनट से मैं बाहर खड़ा हूँ, कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ। मुंह पर झूठ बोलना ना तो कोई। हाँ क्या? मुंह पे झूठ बोलना कोई किसी और से सीखे, यही तो कहने वाली थी। सॉरी, फोन साइलेंट पे था। देखो, ये फजूल बातें छोड़ो, तुम लोग जल्द से जल्द काम निपटाओ अपने प्रोजेक्ट का। शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे और जाओ, अब यूनिवर्सिटी सारम वेट कर रहा होगा। अच्छा, तो किस खुशी में आप मेरे सोशल मीडिया मैनेजर बन गए सर? पैकेज तो अच्छा नहीं दे रहे आप, लेकिन आपको कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा। मसलन क्या सीखने का मौका मिल जाएगा आपको? यही कि फॉलोवर्स कैसे बढ़ाते हैं और लोगों को उंगलियों पर कैसे नचाते हैं और वीडियोस का कंटेंट कैसे बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं गाउदी नजर आ रहा हूँ तुम्हें शक्ल से, जो तुम्हें सारे गुण सिखा दूंगा। मियाँ उठाओ अपनी फाइल और जाओ यहाँ से। शाबाश। नेक्स्ट प्लीज। हाय। हाय। हाय, मैं हूँ सबा टवाना। अच्छा 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 अच्छा, पहले किसी सेलिब्रिटी के साथ सोशल मीडिया पे काम किया है? इसी काम के लिए तो आई हूँ मैं आपके पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? FA 2.2 GPA के साथ। FA 2.2 GPA के साथ। हाँ तो बिटिया, च्युइंगम घर जाके चबाना, मेरा दिमाग चबाने की कतन जरूरत नहीं है। वो रह गए। शाबाश, उठाओ अपनी फाइल और वो रहा रास्ता। शाबाश। नेक्स्ट प्लीज। कद्दू, ये क्या हो रहा है? अरे सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए मुझे, शादी के दिनों में बहुत काम बढ़ जाएगा। हाँ, सुभान अल्लाह। हाँ, कोई इतराज? मैं कौन हूँ इतराज करने वाला? हाँ, तो फिर तशरीफ ले जाइए, मुझे काम करने दीजिए। मिली, आज फिर तुम लंच बॉक्स भूल के जा रही थी। आपने बना तो दिया था, एक और बना लिया। अच्छा है, मेरी भूलने की आदत। चलो मैं खुद ही खा लूं। क्या हुआ है? ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हम्टी डम्टी आए में मेरी हड्डियां तोड़ने। कौन हम्टी डम्टी? वो लड़के जिनकी कल मैंने कराटे से धुलाई की है। एक लड़की को तंग कर रहे थे। ओके, तो इसलिए तुमने कराटे सीखे थे? आपको पता है, स्कूल के सारे लड़के डरते हैं मुझसे। अच्छा, तो फिर ऐसी छुप के चुईया की तरह दरख्त के पीछे क्यों खड़ी हो? अरे नहीं 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 मिर्जा साहब, इस्तीफा। बस शर्त फाइनल करें, किसी का बाप भी सुल्तान मंजूर को हरा नहीं सकता। आपके लग गई शर्त। सरमत की वली में भी मिर्जा साहब ने शर्त लगाई है कि इस माह की 20 तारीख को हो ही नहीं सकता। अरे अपने शर्तों का संदूक बंद करें और देखिए वो लड़के खड़े हैं आपकी बेटी की हड्डियां तोड़ने के लिए। हो ही नहीं सकता कि सुल्तान की बेटी को कोई हाथ लगा सके। लगाओ 500 की। बाबा लगी शर्त। वो खड़े, वो हाँ। चलो भाई उल्फत, निकालो 500। वहां तो कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो हो चुका है, मैं शर्त जीत चुका हूँ। चलो मेरा हिसाब बेबाक करो जल्दी से। बाबा आपको पता है शर्तें लगाना गुनाह होता है। हाँ, बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। अब छोड़े इन शर्तों को, फोन करके पता करें कि मिली का वैन वाला कहाँ रह गया। कमाल है। बस बस, जब भी नुकसान होता है अपने ही घर वालों की वजह से होता है। मुझे तरक्की करता देख ही नहीं सकते। चाहते ही नहीं कि मैं शर्तें जीत के अमीर हो जाऊं और मेरा कारोबार चल पड़े। इस मनहूस लड़की को कैसे करूंगा सॉरी। किस मुसीबत में डाल दिया सरमत भाई ने। जिसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता है, उससे माफी मांगो। ये बुरा वक्त भी आना था आदम सुल्तान। फसादी सल्फ्यूरिक एसिड ने अगर आज माफी ना मांगी तो उसकी ऐसी बैंड बजाऊंगी वहां से कि याद रखेगा सारी जिंदगी। चल भाई आदम, आलतू जलालतू पढ़कर माफी मांग ले।
वरना किसी बला की तरह चिपट जाएगी नेहा कुतुबुद्दीन। अच्छा तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो कल के लिए सॉरी। दिल पर जबर करके कह रहे हो ना? दिल का मामला है ही नहीं हमारा। हाँ जानती हूँ मैं तो, दुनिया की अगर आखिरी लड़की भी होती तब भी तुम मुझ पर घास नहीं डालोगे। यही कहते ना तुम अपने दोस्त उमर मुख्तार को। सॉरी। You don't have to feel sorry for me. क्यों? Because तुम फेक लगते हो मुझे। ये लो चाबी। क्यों? तुम्हारे अब्बा की गाड़ी जो है। मेरे अब्बा की गाड़ी जरूर है, लेकिन अपने मामले में अपनी सगी औलाद से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तुम पर। बहुत बोलती हो। रे? नेहा कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इट्स रियली नॉट फेयर। आई एम सॉरी, हम लोग घर से बहुत लेट निकले थे। कम विद मी, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ? कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया है क्या? प्राइस बॉन्ड नहीं, जैकपॉट निकल आया तुम्हारा। मेरा हाथ तो छोड़ दें। ओह आई एम सॉरी, वो एक्साइटमेंट में मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन हुआ क्या है? तुम्हारे प्रोजेक्ट को मैंने ऐसी शक्ल दी है ना कि अगर तुमने देख लिया तो तुम अश अश कर उठोगी। लेकिन आदम को भी होना चाहिए था यहाँ पे। अब कहाँ है वो तो वही रह गया। ओह नो, मेरे जहन से ही निकल गया कि वो भी तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट में है। काम के मामले में बहुत सीरियस है। मॉम भी यही कहती है कि अपने काम में ना मैं अपने पेरेंट्स को भी भूल जाता हूँ। एनीहाउ कॉल आदम, उसे भी ऑफिस में बुलवा लो ना। ठीक है, आप चलें, मैं हेरा से मिलकर आती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम ना अपना बहुत टाइम वेस्ट करती हो, मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊँ। हाँ, आपसे ज्यादा कैलकुलेटेड बंदा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। तो अब देख लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अरे उमर, आदम से कहना कि सर सारिम के रूम में आ जाए, ठीक है? जल्दी जल्दी चलें। कब? डफर किधर हो? तेरी हमसाई तो बड़ी फूलझड़ियाँ छोड़ती फिर रही है उस प्रोफेसर जाबर के नमूने के साथ। यार शदीद गुस्सा आ रहा है उस सारे कदे पर। ऐसा इग्नोर किया जैसे पता नहीं उसकी आंखों पर सफेद मोतियां उतर आए। और तू किधर है? ओ भाई, तेरा ध्यान किधर है? तेरा यार इधर है। यार लिखवा ले, किसी दिन वो सारिम बिन जाबिर मेरे हाथ ही मारा जाएगा और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। लगता है भाई की टेल पर फिर उसने पैर रख दिया। और यार वो बंदा ऐसा इग्नोर करता है कि बस इंसान को खुद से नफरत हो जाती है। यार मिट्टी पाओ, वो किस खेत की मूली है। लो आ गया अमीनो एसिड का कॉल। यार जरूर कोई काम होगा उस सफेद लड़की को। फोन तो उठा लो। हाँ जी फरमाइए, क्या तकलीफ है? वो सारिम सर की ना आ रहा हूँ। ये लॉलीपॉप खाओ और गुस्सा पी जाओ। प्रोजेक्ट की बात ना होती ना तो घास ना डालता। ए शम्सा, तू ऐसा कर, किसी अच्छे से प्लास्टिक सर्जन से रुजू करके अपने बेटे के लिए लड़की ऑर्डर पे तैयार करा ले। ये गजाली आंखें, आईफल टावर जैसा नाक, गुलाब की पंखड़ियों के होंठों वाली लड़की हमने तो ना देखी आजकल के जमाने में भाई। हैं? इकलौता है तो इसमें तेरी सुस्ती, हमारा क्या कसूर? हाँ नहीं तो हम क्या करें? चला गया मेरा चुप। यहाँ कौन से भूत प्रेत ब्रेक डांस करके चले गए? अरे अम्मा, मेरा गोल्ड का सेट नहीं मिल रहा। हाय कौन सा? अरे एक ही तो बचा था, बाकी सब तो बच्चों के बिजनेस के लिए बेच दिए थे। भूल भुलैया, जरा गौर से देख लो, इधर उधर रख के भूल गई होगी हमेशा की तरह। नहीं अम्मा, एक एक चीज मैंने छान मारी है, कहीं भी नहीं पड़ा। ये हो ना हो सुल्तान लेके गए। क्या 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 निकाल के ले गए सुल्तान है? अब क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं मियाँ, वो कुछ इधर उधर रख के भूल गई है ज्वेलरी सेट। सुल्तान आप मुझे सच सच बताएं, आपने तो कहीं दाएं बाएं किया?
खुदा का खौफ करो, मैं कुछ सुल्ताना डाकू का पार्टनर हूँ जो दिन दहाड़े घर में डाके डालूंगा? हैं? मुझे तो शक है आप किसी शर्त में हार गए हैं। वो आओ शर्मिया आओ, देखो क़यामत की निशानियां। एक बीवी पूरे खानदान के सामने डाकू डिक्लेयर कर रही है अपने इंतहाई शरीफ शौहर और बेरोजगार को भी। हाँ क्या हुआ अम्मी, क्या गुम गया? अरे बेटा मेरा गोल्ड का ज्वेलरी सेट गुम गया है। वो जो उस्मा आंटी के बेटे के वलीमे में पहना था आपने? एक ही तो बचा था बेचारी के पास। अम्मी क्या हो गया आपको? पिछले साल आपने मुझे खुद दिया था कि लॉकर में जाके जमा कराओ, भूल गई? हाय शुक्र, बच गया। ला हौल वला कुव्वत, अब तो ये घर रहने के लायक ही नहीं रहा भाई। आपको कोई एतमाद ही नहीं करता। क्या करती हैं आप? इस तरह भी कोई इल्जाम लगाता है किसी पे? तो मैं क्या करूं? जब भी कोई चीज गुम जाती है तो पहला ध्यान तो इनकी तरफ ही जाता है ना। अब नाराज होकर चले गए, वो क्या करें? जाएगा कहाँ? मुल्ला की दौड़ मस्जिद। तो पता तो करो लड़कियां कहाँ रह गई? डांडिया की प्रैक्टिस करने आ रही थी, मैंने तो पूरी कर ली है। देखो मेरे स्टेप 1 2 3 4। ये करेंगे बस? नहीं, इसके बाद और भी है। लो आ गया अमीनो एसिड का कॉल। जरूर कोई काम होगा उस सेल्फिश लड़की को। फोन तो उठा लो। हाँ जी फरमाइए, क्या तकलीफ है? किधर हो? जल्दी आओ, वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। वो सालिम सर की ना आ रहा हूँ। ये लॉलीपॉप खाओ और गुस्सा पी जाओ। प्रोजेक्ट की बात ना होती ना तो घास ना डालता। Oh my God! ये तो पूरा प्रोजेक्ट बना दिया आपने। बिल्कुल, सिफारिशी पापा की इतनी स्ट्रांग थी, लेकिन जो बिल्डिंग बनाई है ना मैंने, ये तुम्हारे काम की बेस पे बनाई है। कैसा लगा? Brilliant! थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अरे दुआएं दें मुझे, आपकी बेटी का प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट कर दिया मैंने। क्या याद करेंगी अभी? दैट इज ग्रेट, गुड। अच्छा एनीवेज मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हारे पास कुछ टाइम होगा? अरे अंकल आप हुक्म करें। एक्चुअली सारिम, माहा की शादी सर पर है और मेरा कोई बेटा नहीं, सारे काम अकेले को ही देखने हैं। कैसी खैरों वाली बातें करें अंकल? अरे मैं हूं ना आपका बेटा, और पापा की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है मेरे लिए। क्या गो अहेड, मैं आता हूं। हेलो जी। नानो खुदा का खौफ करें, मैं केमिस्ट्री प्रोजेक्ट छोड़कर डांडिया प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकती। बाद में बात करती हूँ। ऐसे क्या घूर रहे हो? तुम्हारी नानो से बात कर रही थी। नानों को छोड़ो, नहीं हम क्या दूसरों के किए हुए शिकार पर तस्वीरें बनवाएंगे? बाय गॉड मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। आई एम सॉरी नेहा, लेकिन तुम उसकी मेहनत पर अपना नाम लिखवा सकती हो, मैं नहीं। और तो मुझे भी बहुत लग रहा था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है या मैं मेहनत करने से घबराता हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है? तो फिर अपनी दुनिया आप बनाते हैं, मना कर दो, नहीं चाहिए उसकी ये पकी पकाई खीर। क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा काम पसंद नहीं आया? एक्चुअली नहीं, बहुत अच्छा काम है। वो मैं और आदम इस प्रोजेक्ट को ना एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। What do you mean? वो हम जरा आपस में बात करके डिसाइड करें। चलो नेहा। नहीं Sure. बाबा प्लीज यहाँ देखें, मेरी तरफ देखें, ये हाथ जोड़ों में आपके आगे, प्लीज माफ कर देना बाबा। अच्छा चलिए मेरी एक फरमाइश पूरी कर दें, ये प्लीज पाँव नीचे कर लें प्लीज।
तुम लोग मुझे माफ कर दो और इस घर से जाने दो, शायद तुम लोग सबकी जिंदगियों में सुकून आ जाए। बुरा मत मानना सुल्तान, सेम टू सेम इसी स्टाइल में फुफियां रूठती हैं हर शादी ब्याह के मौके पर। अजीब बात करती है खाला, आपकी बेटी ने मेरी क्रेडिबिलिटी मशकूक कर दी है, वो भी औलाद के सामने एक बेरोजगार की। ये जो तुम कह रहे हो ना क्रेडिबिलिटी, हाँ वही, ये तुमने खुद खराब की है अपनी, हमने तो कुछ नहीं किया ईमान से। अच्छा, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी इस घर में। पहले नौकरी नहीं थी, अब इज्जत भी नहीं है। किसी को इस घर में मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं है। जा रहा हूं मैं। क्या जरूरत थी सब बोलने की नानो? आए तो वो भी तो नखरे दिखा रहा है खाम खा रूठी महबूबा की तरह। पता नहीं कहाँ चले गए होंगे अब। गया होगा उसी डिस्को बुड्ढे के घर जो आजकल चने के झाड़ पे चढ़ा बैठा है। एक प्रमोशनल वीडियो के 20,000 मांग रहा है, नहीं तो मैं भी जा रहा हूँ कुतुब अंकल के घर। So expensive। आए काम धंधे पे भी ध्यान दे लो, शादी के चक्रों में अपना बिजनेस ना ठप करवा लेना। अरे अम्मा वो मेरी सिल्क की साड़ी का ब्लाउज देखा कहीं? खुदा का वास्ता बीबी, अब ये ना कह देना सुल्तान ले गया। अस्तगफिरुल्लाह, वो क्या करेंगे मेरे ब्लाउज का? वही जो तेरे ज्वेलरी सेट का किया था। अब ये भूलने की बीमारी के साथ साथ वहम की बीमारी ना लाहक कर लेना अपने ऊपर। ये सुल्तान कहाँ गए हैं? अभी निकला बाहर बेनतने बैल की तरह भूं भां करता हुआ। अच्छा, मगर आप क्यों ऐसे जली सड़ी बैठी हैं? पूरे शहर में शादियों का सीजन चल रहा है, मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं है। मक्खियां भिनक रही है मेरे बिजनेस पर। लोगों की 3-3, 4-4 शादियां हो रही हैं। यहाँ कुछ पता ही नहीं, पता नहीं कौन सी खलाई कुव्वत है जो सारे रिश्ते करा रही है। अच्छा माँ, तो आप तो बोलती बहुत है। हाँ, और तू भूलती बहुत है। हाँ नहीं तो तुमने देखा था सर के सामने कैसे जता रहा था हमें? हाँ अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन क्या? तुम बताओ करना क्या है? तुम सोचो, तुमने ही तो उसको सर सर कह के सर पे चढ़ा दिया। ये बुरी सांसों की तरह ताने देने बंद करो और बताओ करना क्या है। उससे बताने के बजाय खुद इंसान बनो और टॉपिक चेंज करो, क्योंकि ये पकी हुई हांडी ना मैं नहीं खाने वाला। अपना चूल्हा बाद में जलाना, पहले ये बताओ उसके दम के पुलाव को हम कैसे रिजेक्ट करेंगे। साफ साफ कह दो कि हम सेटिस्फाइड नहीं है और हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। लेकिन हमने इतनी वर्किंग की है। किसी चीज की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना, या अपनी मेहनत या सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम डिसाइड कर लो। शादी भी सर पे, सब कैसे होगा? मैं मैनेज कर लूंगा, तुम बस प्लीज उससे जान छुड़वा दो। अच्छा जाती हूँ। तो जाओ, जा क्यों नहीं रही? जा रही हूँ, सब्र करो। तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? जाकर उसका मैरिज प्रपोजल तो नहीं रिजेक्ट करने वाली ना? खैर वो तो मैं कभी भी रिजेक्ट ना करूँ, बहुत डैशिंग है। चल चल जू बहुत डैशिंग। हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। लेकिन सुल्तान भाई, मैं मामू की वेस्पा आपको कैसे दे दूं? भाभी कौन सा सर पे उठा के देना है, बस चाबियां दे दे अंदर से। हाँ, पर उनसे पूछे बगैर? वो घर पे नहीं है ना, कहीं बाहर गए हुए। मामू कौन सा मुल्क से बाहर गए भाभी जो उनसे पूछा नहीं जा सकता, और मैं कौन सा पहली बार लेने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप अंदर आए ना। वालेकुम सलाम। बेटा जरा दादू को फोन लगाना, कहना कि सुल्तान वेस्पा लेने आया, अगर इजाजत हो तो ले जाऊं। वो करीबी मेडिकल स्टोर जाना है, सर में बड़ा सख्त दर्द हो रहा है। आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप ले जाए इसे। नहीं नहीं नहीं, भाभी को बड़े तहफुजात है नई रिश्तेदारी के बाद। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सुल्तान भाई, आप बेशक ले जाएं, मैं बता दूंगी मामू को, ऐसी कोई बात नहीं। उड़ाकर तो नहीं ले जा सकता, अगर चाबियां ला दे अंदर से। मैं लेकर आती। भाभी वैसे ये बेएतबारी जो है ना, कोई अच्छी चीज नहीं है। सुल्तान भाई ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल मामू जो है ना अपनी चीजों के बारे में बड़े टची हैं। तो जब सबसे कीमती औलाद ही दे दी है तो फिर छोटी मोटी चीजों पे क्या टची होना। लाओ लाओ बेटा। वैसे ये पेट्रोल तो इसमें मेरा ख्याल है होगा ही ना, कहीं रास्ते में खड़ी ना हो जाए। एक दफा देख लूं क्या अर्ज है। ठीक है ठीक है, मैं जाऊं? जी जी। Are you sure, नेहा? I'm 100% sure. तो ये तुम्हारा डिसीजन है या फिर आदम का? हम दोनों का है। एक मिनट, नानू को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हेलो साशा बता रही थी तुमने मेडली सॉन्ग्स की लिस्ट बनाई हुई है, जरा वो तो भेजो अभी। नानू मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ठीक है? बिजी? सारा दिन ऐसे फुदकती रहती है,
हमारे लिए बिजी, नया वर्ड सीख लिया इन लोगों ने। एक्चुअली हम दोनों अपना अपना काम करना चाहते हैं। तो आंखें चुरा कर ही बात क्यों कह रही हो? कॉन्फिडेंटली बोलो। इवन मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी। एक्चुअली थोड़ा ऑड लग रहा है क्योंकि कभी ऐसा किया नहीं है। हमेशा हर मामले में खुद ही मेहनत की है, तो इसलिए। आई रिस्पेक्ट दैट। ओके, थैंक यू। चलें, मैं बाय बाय। यार ये तो चील की तरह छपट कर लेगी सारा क्रेडिट। बाहर में जाए कर शुक्र है कि नेहा के भेजे में बात तो आ गई। अच्छा चल अब निकलते हैं, इससे पहले कि वो नाइट्रोजन बम की तरह बाहर है और हम दोनों का भेजा उड़ा दें। तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते। नेहा, मैं घर जा रहा हूँ तो कैन आई ड्रॉप यू? अगर नो थैंक्स, मुझे और आदम को प्रोजेक्ट पे काम करना है। श्योर, गुड लक। ओके, थैंक यू। सी यू सून। बाय। चलो। यार नहीं देनी थी बाबा को वेस्पा। कैसे मना करती, उन्हें मेडिकल स्टोर जाना था। नहीं कहीं लग लगा गई तो दादू परेशान हो जाएंगे ना। इस वक्त परेशान ना मुझे आप लग रही, क्या हुआ है? ओ हाँ, वो मुझे ना एक रिक्वेस्ट करनी थी। कैसी रिक्वेस्ट? मैं चाहता हूँ मैं अपनी शादी की शॉपिंग ना आपकी पसंद से करूँ। लेकिन मुझे तो इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो कलर्स तो आप मेरे साथ सिलेक्ट कर सकती हैं ना, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? वो तो कर लूंगी, लेकिन अम्मी परमिशन ही नहीं देंगी मुझे जाने की। ये क्या बात हुई, उन्होंने पहले तो कभी मना नहीं किया, तो अब तो वैसे भी मेरा हक बनता है। अच्छा मैं पूछ कर बताती हूँ। हाँ ठीक है। ओह भाई क्या गोंद की तरह चिपके चले जा रहे हो। बता दो दिया कि मैंने इंटरव्यू कर ली है अपने सोशल मीडिया मैनेजर के लिए ना। तुम मेरे ताया लगते हो जो तुम्हें डिटेल से बताऊं। बंद। क्या कर रहे? ये इधर की मिल जाएगी नहीं क्या क्या मिल जाएगी? वो बाबा का पता लगा रहा था मैं। हाँ तुम्हारे बाबा मेंढक बन के पौधों में कूद गए, पता कर लिया? नहीं वो ये हाँ पता चल गया। तो फिर अब जाओ। जाओ? हाँ जाओ जी। मियां तुम्हारे फाइनल गुड बाय हो गए हो तो बाहर से दरवाजा बंद कर दो और जाओ। बाहर से? ठीक है दादू। हेलो, ईमेल भेजूं आपको अंदर ले जाने के लिए? आइए। इधर बैग उतारो साशा, पकड़ो इसको, पकड़ो। हाँ, अब कहाँ तुम्हारे दोस्त? हाँ जरा आओ, कहाँ जा रहे हो? मिली बैग। क्या कर लो? हाँ मुझे नहीं मारना। अरे क्यों मारे उसे? छोड़ो। अब यही तो लड़का है जो सुबह आया था अपने दोस्तों के साथ बैग लेके। अरे छोड़ो से बेवकूफ लड़की, क्या कर रही हो ये? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। ये वही है जो हमारा लंच बॉक्स निकाल के खा जाता है। अरे अंकल प्लीज आईना नहीं करूंगा। तुम अरे चलो तुम जाओ, उठाओ अपनी चीजें, जाओ शाबाश जाओ। क्या ये, तुम दोनों लड़कियां हो या तो चुरियां हो? हैं? और तुम्हारी वैन कहाँ है? वैन वाले अंकल को ही कहा था कि हमें यहाँ उतार दें। हाँ, ताकि गली में दंगल कर सको। अब्बा जो हमें छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ज्यादा लेडी डॉन बनने की जरूरत नहीं है। चलो खामोशी से घर जाओ। एक मिनट, ये आप मेरी दद्दू का वेस्पा लेकर कहाँ जा रहे हैं? अभी मेडिकल स्टोर जा रहा हूँ। चलो साशा चलो।
और सुनो, कोई फनकारी करने की जरूरत नहीं है, सीधा घर जाना। अच्छा, आप हमारी दद्दू के वेस्पा ना ध्यान से लेके जाइएगा। अरे वेस्पा है कि जेट तैयार हो, ले जाओ। चलो, अरे स्कूल में पकड़ेंगे उसे, चलो। पॉइंट अच्छे निकाले हैं तुमने। थैंक्स। अब देखो। ग्रेट, ब्रिलियंट वर्किंग यार। अच्छा, अगले 2 पॉइंट्स की कैलकुलेशन तुम निकालो। हाँ डोंट वरी, घर जाके निकाल लूंगी। आई थिंक हम दोनों साथ मिलकर ना अच्छी चीज निकाल सकते हैं। कौन, हम? हाँ, मैं और तुम। हम तुम। तुम्हारा दिमाग खराब है महा? अम्मी सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। और तुम्हारा बाप जो वहाँ चेक पोस्ट बनकर बाहर बैठा हुआ है वो तो उनको मत बताइएगा। उनसे बातें छुपा छुपा कर ना मेरे चेहरे पर फटकार बरसने लगी है। तो क्या करूं, सरमत को मना कर दूं? सुकून करो, उन्होंने अभी सारिम को बुलवाया है, थोड़ी देर में वो सारिम के साथ बाहर चले जाएंगे तो तुम उसके बाद चली जाना। ये तो बता दो ना सरमत को। जाहिर बात है, ये तो तुम बताओगी उसको। बहू, बहू बाहर मेरी वेस्पा खड़ी थी, वो किधर गई? वो तो सुल्तान भाई लेकर गए हैं ना। क्या भाई, किस खुशी में? कोई दवाई चाहिए थी उन्हें, पास स्टोर तक ही गए। चलता फिरता वो 6 फीट का सुल्ताना डाकू है, मेरी वेस्पा इधर उधर कर दी तो? अच्छा गुमान रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई एक बात उसको अच्छी तरह समझा देना कि शादी के बाद ये मांग तांग का मामला नहीं चलेगा। हमने उन्हें बेटी दी है, बेची नहीं है। अच्छा इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं आप? ये बहुत दुनिया का लापरवाह तरीन आदमी है, मेरी वेस्पा इधर उधर कहीं मार दी तो क्या होगा? अच्छा देखिए, अब मुंह फाड़ के जवाब नहीं दे सकते, महा के ससुराल का मामला है और ये मेरी वेस्पा का मामला है। वो तो नेहा चैंपियन ही आके जवाब देगी, उन्हीं की बात समझ में आती है। ने तनी कहाँ रह गई? कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं ले लिया? इसमें क्या गलत है? दिन ही कितने रह गए, ऊपर से शादी भी सर पे। तो हमारी शादी थोड़ी है। कभी सोचना भी नहीं ऐसा। तुम कौन सी मिस वर्ल्ड हो जो मैं बैठकर फर्स्ट से तुम्हारे बारे में सोचूंगा? एक्सक्यूज मी। हाँ ये करती रहो मेरे पीछे, एक्सक्यूज मी। जी भाई। हाँ भाई, साइंटिस्ट किधर है? घर जा रहा हूँ, आपके होने वाली साली यादी घर वाली के साथ। आप कहाँ हैं? अरे वाह, मैं भी अपने होने वाली पूरी घरवाली के साथ शॉपिंग पे जा रहा हूँ। ओह, महा के साथ शॉपिंग, वेरी नाइस। ओह यस। अच्छा सुन यार, सारी बातें छोड़ो, बाबा को फोन लगाओ यार, वो दद्दू की वेस्पा लेके चले गए कहीं पे। तो प्रॉब्लम क्या है, आ जाएंगे वापस? अरे प्रॉब्लम ये है कि वो फोन नहीं उठा रहे मेरा, और दद्दू ने मुझे फोन कर करके हल्कान किया हुआ है। तो आपकी कॉल नहीं पिक कर रहे, मेरी तो वैसे उनके साथ नहीं बनती है, मेरी तो जानबूझकर इग्नोर करेंगे कॉल। अरे करो ना कुछ, ट्राई करो ना यार, दिख नहीं रहा बिजी हूँ मैं। ओके भाई। ओके ओके। चले? घुसी जा रही है, घुसी जा, फोन में घुस जा। सड़ू। यार ये देखो, पूरे 2 घंटे 15 मिनट 14 सेकंड हो चुके हैं। 15, 16, 17। अबे क्या पहाड़ा शुरू कर दिया तुमने? अगले सेकंड्स गिन रही हूँ। दद्दू मुझे तो लगता है हमारी बसंती की ना बोरी सिलना शुरू हो गई होगी, वो किसी कबाड़ खाने में पहुंच गई होगी। तौबा तौबा करो, इस कसम का मजाक भी खुदा की कसम पसंद नहीं है मुझे। लो, शुरू किसने किया? उनको तो उनकी सगी औलाद अपनी सवारी नहीं देती, अम्मी ने कैसे उठा के बसंती दे दी उन्हें। अच्छा मेरा दिमाग खराब मत करो। मामला बहुत आगे बढ़ चुका है दद्दू, और ऊपर से ये ज़ॉम्बी वायरस कहाँ है? उससे कहे ना सुल्तान अंकल की लोकेशन ट्रेस करे। वो कहाँ है? वो गई हुई है दुश्मनों के घर डांडिया की प्रैक्टिस करने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर अगर वो जुआरी वापस नहीं आया, पूरे शहर में ढंडोरा पिटवा दूंगा मैं। अगर महा से पहले अब्बा वापस आ गए ना, तो आने वाला तूफान आपसे भी नहीं संभल पाएगा। तो तुम भी जाओ ना उसके घर, आदम के घर जाके पता करो फ्रॉडिया वापस आया कि नहीं। हाय, तेरे दिल से निकाले, कहाँ भटके, कहाँ पहुँचे। भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? नहीं चाहिए मुझे सोशल मीडिया मैनेजर, मेरे पास बन कबाब खाने के पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रही मेरी बात? लानत है।
जैसा। ये अच्छा है। अब्बा कहाँ किसके? चुप 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 इधर 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 ये स्टैचू बन। अब्बा शक्ल तो जानते ना हमारी। हाँ हाँ फिर क्या कर? या इधर नीचे। गए। अरे टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, देख भी लिया तो। अम्मी ने कहा था कि अब्बा को नहीं पता चलना चाहिए। अरे कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना। मैं अरे भाई साहब, यहाँ पे एक लाल रंग का वेस्पा खड़ा था, देखा है आपने? अच्छा शुक्रिया। ठीक अरे भाई साहब, यहाँ पे एक लाल रंग का वेस्पा खड़ा है, देखा आपने? नहीं देखा? चलो ठीक है, जाओ। अभी तकरीबन सब शॉपिंग हो गई है, बस एक दो आइटम रह गए हैं। तो शुक्र है यहाँ पे वो मर्दाना आइटम मिल गए हम लोगों को, ये दीजिएगा भाई। थैंक यू, तुमने बहुत ज्यादा हेल्प करवा दिया। It was my pleasure. अच्छा अंकल, आपने 2 घंटे का कहा था, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। हाँ श्योर श्योर, व्हाई नॉट। मुझे तुम्हारी टाइम की पाबंदी बहुत अच्छी लगी। अच्छा थैंक यू, चलो थैंक यू, लेट्स गो। ये रेड वाला भी। आप कहाँ चले गए थे? ये लेने। ये क्या है? हमारी जिंदगी के सफर का पहला तोहफा। It's so beautiful, amazing design। अपनी माँ के लिए खरीदना था तो इससे कम तो हो नहीं सकता। ये आइडल विजन 3 है, परफेक्टली सूटेबल फॉर यू। I love it। लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? क्यों जरूरत नहीं थी, हम शॉपिंग के लिए तो आए हुए थे। वैसे पता है इसके क्या क्या फायदे? क्या है? भाई जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना, इसकी बड़ी स्क्रीन पे हम वीडियो कॉल्स किया करें ताकि मैं आपको जी भर के देख सकूं। अच्छा और कुछ? और इसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ। कम से कम लो बैटरी का बहाना करके मुझे इग्नोर तो नहीं किया करोगे ना? अब समझ में आया मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ आइटल विजन 3 क्यों सिलेक्ट किया? बिल्कुल समझ आ गई। और जो अभी शॉपिंग की इसका बिल कौन पे करेगा? आइटल विजन 3। मजाक करो, मैं पे करूंगा। थैंक यू, इट्स द बेस्ट गिफ्ट एवर। पसंद आया? बहुत। भाई साहब, मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, मैं एक कॉल कर सकता हूँ? शुक्रिया। गर्मी बहुत है लेकिन मौसम अच्छा है। किसकी? हेलो हेलो सरमद, मैं सुल्तान बात कर रहा हूँ। वो मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए मैं किसी और के नंबर से कॉल कर रहा हूँ।
यार बाबा कहाँ है आप, खैरियत तो है? अरे यार वो सफी चाचा का वेस्पा कोई ले उड़ा है यहाँ से। कहाँ से? यहीं से, सदर से। और कहाँ से? यार अब देखे ना, इधर उधर कहीं ना कहीं खड़ी होगी। ओ यार 2 घंटे से खाक छान रहा हूँ, यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मैं। तुम बस यहाँ फौरन पहुंचो। हाँ फौरन पहुंचो। आता हूँ फिर। शुक्रिया शुक्रिया। ये सफी चाचा तो छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे दद्दू की वेस्पा तो गई। दद्दू भी गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। हाय हाय नानो, कैसे लटक मटक कर झटके दे रही है अपनी कमरिया को। हाँ तुम भी आओ यार, लटको मटको झटको ना, ठुमके लगाओ, बहुत मजा आ रहा है। मैं नहीं। बाजी नखरे ना करें, आए हमारे साथ डांस करें। लड़के वालों के साथ कंपटीशन है और वो कंपटीशन मैं और नानू ही जीतेंगे। फर्स्ट टाइम। अच्छा ऐसी बात है। स्टिक्स लाओ, पकड़ो। चलो चलो नहीं रही तो पकड़ो। चले भाई, क्या कर रहे थे हम? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हेलो, मुझे प्रोजेक्ट पर लगा के मेरे खानदान वालों को नचवा रही हो। बहुत खूब। अब तुम्हारे ऐसे का काम भी मैं करूं? तो मुझे तो करने दो। ये क्या डंडे सोटे चलाना शुरू हो गई हो? भाई डांडिया कहते हैं इसे। हाँ जानता हूँ, इसको डांडिया डांस कहते हैं। मुझे काम करने दो। नानो इसे बताएं, मैं तो सुल्तान अंकल का पूछने आई थी। पिछले 2.5 घंटे से बसंती लेके गायब हैं वो। 2.5 घंटे? फिर तो इन्नलिल्लाह पढ़ लो। अल्लाह ना करे, वो काफी देर पहले हमें मिले थे रास्ते में। तो अब कहाँ है? वहाँ ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है दद्दू का। मैं कॉल करता हूँ। BA नामा। पूछो भाई। बंद है। एक्सक्यूज मी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। उफ, अब दद्दू नहीं छोड़ेंगे। तभी तो मना किया था मत दो। अम्मी ने ना मुझे मना भी किया था, लेकिन यकीनन ये हाथन ताई की कब्र पर लात आप ही ने मारी होगी। हम भी लाते ना तोड़ के दद्दू मेरे हाथों में पकड़ा देंगे। इसे बाबा भी काफी परेशान लगे थे। लो जी, सर मुंडाते ओले पड़ गए। अरे अम्मा, नई नई रिश्तेदारी है, पता नहीं क्या सोचेंगे वो लोग। सोचेंगे क्या? यही सोचेंगे ना कैसे डेंजरस डाकू लुटेरों में फंस गए, जान छुड़ाओ इन फ्रॉडियों से। क्या जरूरत थी उन्हें सफी चाचा का वेस्पा लेकर जाने की? आज तक कभी पूछ के उसने कोई वारदात की है जो इस बार पूछता? फोन लगाओ बस तुम बिली को, पता करो आदम से उस बुढ़े का स्कूटर मिला कि नहीं मिला। अरे उन्हें छोड़ें, पहले तो मैं सरमत को पूछूं। मेरे बच्चे बेचारे की तो शॉपिंग बीच में रह गई। हाँ शॉपिंग को पता कर लो तुम। वैसे बड़ी को ठंडी किस्मत पाई है तुम्हारे सरमत ने। फारिग यानी क्या चल रहा होगा कुतुब भाई के घर में? भाई मेरी तरह तू भी बेरोजगार लग रही है। मुझे भी कोई लिफ्ट नहीं कराता। देखो बैठा हूँ यहाँ, मसरूफियत इतनी है मगर करने को कुछ नहीं है। पूरे क्या? कौन? अब वो रहे आपके। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार? ये हाँ भाई पता ही नहीं है कुछ बाप का। पता नहीं कब पता करेंगे आके क्या मुसीबत आएगी। वो भी मेरी तरह फारिग है। बाबा आप ये क्या क्या नए नए दोस्त बना रहे हैं यहाँ पे? आपका फोन भी बन जा रहा है, सारे परेशान है। कहाँ है आप? तो और क्या करता भाई, वो पास वाली दुकान पे फोन चार्ज पे लगाया हुआ है, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे। चलो सारी बातें छोड़ें, वो बताएं वो वेस्पा किधर है? एक तो बाजार में पहले ही रश था, ऊपर से वो सफी चाचा ने माँ को ही भेज दिया है वेस्पा ढूंढने के लिए। नहीं वो मेरे साथ शॉपिंग पे निकली हुई है। वाह बेटा शाबाश। बाप के लिए किसी फंक्शन के लिए एक जोड़ा तो क्या कभी मौजा भी नहीं लिया और मंगेतर को लिए घूम रहे हैं। चले ना वो सारी बातें छोड़े, अब चले हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। आदम पहुंचा है वहाँ पे। हाँ तुम जाओ, बच्ची को घर छोड़ के आओ, मैं थाने जा रहा हूँ, तुम वहीं पे डायरेक्टली आ जाना। तो आप भी चले ना। अरे नहीं भाई मुझे नहीं जाना, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। चले भाई थाना जाना है वरना बात करते बैठ के। चलो आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। मेरी बसंती, मेरी बीवी की इकलौती निशानी, मेरी जिंदगी वीरान करके कहाँ चली गई? अबे सुल्तान, दुनिया की हर शर्त अल्लाह करे तू हार जाए।
अल्लाह करे तो नौकरी को तरसे, अल्लाह करे पैसे पैसे को तरसे। आप माने या ना माने, सुल्तान भाई ने वेस्पा बेचकर पैसे हड़प कर लिए। अब इतना भी घटिया नहीं है वो। हाँ मम्मी, आपको जरूरत क्या थी वेस्पा देने की? अरे मैं तो मना कर रही थी, ये माहा की बच्ची ने दे दिया। मम्मी पहले भी तो लेके गए हैं वो। गलत बात मत करो माहा, दद्दू ने कभी भी सुल्तान अंकल को अपनी वेस्पा के आसपास भटकने भी नहीं दिया। तो मुझे क्या पता था इतनी गैर जिम्मेदारी दिखाएंगे वो। लो जी, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ कोई भी जिम्मेदार काम उनको करते हुए नहीं देखा। हैरानगी की बात है कि वो आखिर वेस्पा गई कहाँ? आप माने ना माने अब्बा, सुल्तान अंकल हमारी बसंती किसी शर्त वर्त में हार गए और झूठ बोल रहे हैं कि कोई उठा के ले गया। तुम ये बात कैसे कर सकती हो? तुम्हारे अब्बा का ना साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, भूल गए? तुम्हारी भी तो बाइक बेची थी उन्होंने। भाई जरा इसको समझाएं बाबा का मौजूदा ट्रैक रिकॉर्ड। तुम्हें अंदाजा भी है कि दद्दू कितने अटैच है बसंती से? क्या तुमने ये बसंती बसंती लगा रखा है? डायरेक्ट वेस्पा नहीं कह सकती हो? अब्बा मुझे झाड़ने से वेस्पा वापस नहीं आ जाएगी। अब मिलकर सब फातिहा पढ़ लें। ये लो तुम्हारे दद्दू की वेस्पा की चाबी, कैच। रॉन्ग पार्किंग पे पुलिस वाले उठा के ले गए थे। बेटा तुम लोग बैठो ना, महा जाके चाय बनाओ इनके लिए। नहीं आंटी, इट्स ओके। आदम, तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? बस काम हो रहा है सर। भाई चलें। आप लोग बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं महा, कोई बात नहीं, फिर कभी। सुन लिया तुम्हारा सारा भाषण। तुम्हारी जबान है या खंदक? मैंने क्या किया है? तुम हर काम करके ना यही बोलती हो मैंने क्या किया है। चलो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने क्या चोरी की है? क्यों दिया तुमने दद्दू का वेस्पा? हाँ बस कर दो, फौरन जाओ सॉरी करके आओ। सॉरी सॉरी किस बात की? अरे माइंड किया होगा उन दोनों ने। मैं दद्दू को बता कर आऊं कि उनकी वेस्पा मिल गई। हाँ बेटा जाओ, वो अपने गम से तो निकले। हाँ, अब तुम बाबा की कोई चीज किसी को नहीं दोगी, समझी? खामखा हर बात का बतंगड़ बनाते हैं वो। बात इतनी बड़ी थी नहीं जितनी दद्दू ने बना दी है। दद्दू, बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। क्या? आपकी बसंती मिल गई। है? क्या भाई, क्या कहाँ है? अकेली खड़ी है क्या? चल मुझे लेके चल जल्दी, चल भाई चल। चश्मा ये वाले लगाएंगे, ये वाले, चल भाई दोनों लगा लेंगे, चल चल। खबरदार जो तुमने बाबा को कुछ बताया तो। क्यों ना कहूं, उनको पता होना चाहिए कि वो लोग उनके बारे में क्या समझते हैं। यार तो गलती तो उनकी भी थी ना। तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि ये कुतुब महल की शहजादियां सारे पुराने खाते खोल के बैठ जाएं। मैं तो जरूर बताता हूँ। देखो इस तरह बात बिगड़ सकती है। तो इस चीज का उन लोगों को भी सोचना चाहिए था ना। कैसे कह रही थी वो चैंपियन के, वो जरूर कोई शर्त हारे होंगे। बाबा ने भी तो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया ना, वो क्यों नहीं सोच रहे तुम? इसलिए क्योंकि मेरी आंखों पर ना मोहब्बत की पट्टी नहीं बांधी हुई, सीधा सोच सकता हूँ। इंसल्ट किया उन्हें बाबा का यार। क्या क्या चाहते हो तुम? मैं रिश्ता खत्म कर दूं ये? भाई रिश्ता बेशक ना तोड़े, लेकिन अपनी फैमिली की इज्जत करवाएं। माफी मांग लेंगे वो। कब? क़यामत के दिन। मैं बात करूंगा ना महा से। वो भी मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठी हुई थी, रोकती ना उस नाइट्रोजन बॉम्ब को। मैं तो बता रहा हूँ बाबा। आदम, अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी इंपॉर्टेंस है ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। काश आपके ससुराल वाले ना आपको भी उतना इंपॉर्टेंट समझते। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं, समझे? तुम क्यों मुझे जंगली बिल्लियों की तरह घूर रही थी? तुम पे बड़ा असर होता है, इतनी ढीठ हो तुम। मैंने ऐसे कौन सी बोरियां सिलवा दी तुम्हारे ससुराल वालों की जो उनकी शान में गुस्ताखी हो गई? बात गुस्ताखी की नहीं है। तुम किसी के अब्बू के बारे में ऐसे कहोगे ना तो बुरा तो लगेगा ना। ऐसा क्या बुरा कह दिया मैंने? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, उनकी चीज थी, उनका हक था खबा होने का। यही बात मैं भी काफी देर से समझा रहा हूँ इसको, इसे समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों ने अपनी इज्जत का सौदा किया होगा, मैंने नहीं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। खैर तो है, ये कुतुब का चमचा बिदक के बाप की प्लेट में आ गया। बाप से लाड़ियां हो रही हैं क्या? तभी तो ठीक है। ये सूरज कहां से निकला था? कोई काम तो नहीं है, उधार तो नहीं चाहिए मुझसे? हैं? बड़ी अफसोस की बात है बाप, आपकी हरकतें जैसी भी हों, लेकिन पूरी दुनिया को हक नहीं दिया हमने बातें करने की।
ये अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तबीयत वाकई में खराब है इसकी, मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। तुम्हारा हक ही नहीं बनता था ऐसी बात कहने का। तुम्हारा भी हक नहीं बनता था कि तुम दद्दू की वेस्पा दे दो। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। सोचने की बात ये है कि ऐसा हमेशा सुल्तान अंकल के साथ ही क्यों होता है? मेरा दिमाग मत चाटो तुम। महा मेरी बात। नाक तोड़ दी माँ, क्या मुसीबत है? तुम्हारी नाक टूट ही जाए ना तो अच्छा है। बदतमीज। बाजी क्या हुआ? बोरी सिल गई है आपके नाप की? तुम्हारे इतने दांत क्यों निकल रहे हैं? हम लोग मेडले सॉन्ग्स पे प्रैक्टिस कर ले। आपको पता है नानू ने हमें बहुत मजे के डांस स्टेप सिखाए हैं। यहाँ तो सारा घर में तिगनी का नाच नचा रहा है। एक तो इस घर में लड़ाइयां ही नहीं खत्म हो रही, शादी की तैयारियां क्या हाक होंगी। बिल्कुल सही बात। किसी बात पर हाथ बढ़ाओ और निकलो यहाँ से। कम से कम एक सॉरी का मैसेज तो करना चाहिए था उसको। किस मुंह से मैसेज करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया। महा आपी ये देखे, ये मास्क लगाकर मैसेज कर ले आप। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं ये लगा के मैसेज करूंगी? तो अभी तो आपने कहा था कि किस मुंह से मैसेज करूं। वैसे पर्सनली बड़ा सूट करेगा आप पर। तुम पर भी चढ़ गया उस नेहा का रंग। ये रंग है प्यार का जो छुपाए नहीं छुपता। इधर आना बेटे। आपको मेरा आइडिया सही में अच्छा लगा है? तो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अस्तगफिरुल्लाह, इतना अच्छा आइडिया था ना, शुक्र लोग।